हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव बिलीवर के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। गलत सूचना और झूठी अवधारणा के युग में इस चैनल का ध्यान आपको ऐसी जानकारी से अवगत रखना है जो पत्र के अनुरूप हो। आइए हम अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से करें जिनसे आज की वैज्ञानिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण अवधारणा अलजेब्रा यानी बीजगणित और एल्गोरिदम की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले अलजेब्रा के क्षेत्र में ठोस संख्याओं के बजाय अमूर्त प्रतीकों को औपचारिक हेरफेर और अरिथमेटिक संचालन के अधीन किया जाता है। दूसरा, एल्गोरिदम डिजिटल क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शब्द सटीक दिशानिर्देशों की एक सीमित श्रृंखला है, जिसका उपयोग आमतौर पर विशेष मुद्दों के एक वर्ग को हल करने या गणना को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम डेटा की गणना और प्रसंस्करण के लिए विनिर्देशों का गठन करते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ख्वारिज़्म के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और भूगोल में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण कार्य किए, उस गति के पीछे प्रेरक शक्ति थे। रैखिक और द्विघात समीकरणों का पहला व्यवस्थित समाधान अल-ख्वारिज़मी की लोकप्रिय अलजेब्रा पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। उन्हें अलजेब्रा के पिता या निर्माता के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि वे अलजेब्रा को एक अलग विज्ञान के रूप में देखने और अपचयन और संतुलन के सिद्धांतों को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके उपनाम ने वाक्यांशों अलगोरिज्म और एल्गोरिदम को प्रेरित किया। दोस्तों, गणित यानी मैथमेटिक्स, भूगोल यानी ज्योग्राफी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और मानचित्रण के लिए अल-ख्वारिज़मी के प्रयासों ने अलजेब्रा और त्रिकोणमिति नवाचार के लिए आधार तैयार किया। एल्गोरिदम नाम अल-ख्वारिज़मी से लिया गया था, जिसे लैटिन में अलगोरिथमी के रूप में लिखा गया था। दोस्तों, अल-ख्वारिज़मी ने कई उल्लेखनीय कार्य किए, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय अल-किताब अल-मुख्तार फी हिसाब अल-अजबर वाल-मुक़बला आई द कॉम्पेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग लगभग 820 ईस्वी में प्रकाशित एक गणितीय पुस्तक है। इसने रिडक्शन और बैलेंसिंग की मौलिक विधि पर चर्चा की, जो एक समीकरण के दूसरे पक्ष में शब्दों के स्थानांतरण का उल्लेख करता है, अर्थात एक समीकरण के विपरीत पक्षों पर समान शब्दों का रद्दीकरण और दूसरी डिग्री तक बहुपद समीकरणों को हल करने का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। दोस्तों, अल-ख्वारिज़मी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अंकगणित यानी एरिथमेटिक पर थी, जो लैटिन अनुवाद में बची रही लेकिन मूल अरबी में खो गई थी। उनकी कृतियों में किताब अल-हिसाब अल-हिंदी, भारतीय गणना की पुस्तक, और संभवतः एक अधिक बुनियादी ग्रंथ किताब अल-जाम व लतफरीक अल-हिसाब अल-हिंदी, भारतीय अंकगणित में जोड़ और घटाव शामिल हैं। इन लेखनों में दशमलव संख्याओं, हिंदू-अरबी अंकों पर एल्गोरिदमिक संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिन्हें एक सामान्य स्लेट पर किया जा सकता है। दोस्तों, अल-ख्वारिज़मी का ज़ अल-सिंध एक ऐसा काम है जिसमें पंचांग और खगोलीय गणनाओं पर लगभग 37 अध्याय और पंचांग, खगोलीय और ज्योतिषीय डेटा के साथ साथ एक साइन मान तालिका के साथ 116 तालिकाएं शामिल हैं। साइन और कोसाइन के त्रिकोणमितीय कार्यों के लिए तालिकाओं को अल-ख्वारिज़मी के ज़ अल-सिंध में भी शामिल किया गया था। उन्हें गोलाकार त्रिकोणमिति पर इसी तरह के काम का श्रेय भी दिया जाता है। किताब सूरत अल-अरद पृथ्वी के विवरण की पुस्तक, जिसे आम तौर पर भूगोल के रूप में जाना जाता है, अल-ख्वारिज़मी की तीसरी प्रमुख पुस्तक है, जो 833 ईस्वी में पूरी हुई थी। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, यह टॉलेमी की दूसरी शताब्दी के भूगोल का एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसमें शहरों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के 2402 निर्देशांकों की सूची शामिल है।